Hello and welcome dear students. So from today's lecture we are going to start a new and very important topic that is periodic functions. Okay, कोई भी फंक्शन का पीरियड कितना होता है वो फाइंड करने के लिए तरीका क्या है. ओके, और पीरियोडिक फंक्शंस खुद होता क्या है वो आज हम डिटेल में देखेंगे. ओके, सो पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, ध्यान से हम समझते हैं. देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अ फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन इफ there exists a smallest positive number capital T where T is greater than 0 such that fx is equal to f of x plus t. तो ये एक डेफिनेशन है, बराबर. पीरियोडिटी चेक करने के लिए कोई भी फंक्शन की कि इफ fx is equal to f of x plus t, अगर दोनों इक्वल है then this t is known as the period where t is called is the period of given function fx. ओके, तो समझ में क्या आ रहा है हमें इस इक्वेशन से. तो हमारे पास मान लो कि कोई ओरिजिनल एफ एक्स वी वन है, उस एफ एक्स में एक्स में मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ. वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर. अगर उस फंक्शन में एक्स को मैं एक्स प्लस एनी पॉजिटिव नंबर अगर मैं करता हूँ तो भी मुझे दोनों इक्वल मिले, तो दैट पॉजिटिव नंबर विल बी द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं. मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ओके, अगर मैं इस फंक्शन में एक्स में एक पॉजिटिव नंबर 2π ऐड करता हूँ, बराबर. तो क्या होगा, मतलब कि मैं कर क्या रहा हूँ, तो x को x प्लस 2π से रिप्लेस कर रहा हूँ. सो यहाँ पे भी x की जगह पे x प्लस 2π रखो. सो व्हाट इज साइन 2π प्लस x, ये तो हमें आता है. What is sin 2π plus x? sin x यार. मतलब क्या हुआ, sin x खुद क्या है, fx है. ओके, सो देखो fx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2π मुझे मिला. सो 2π विल बी व्हाट, 2π इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0, सो दैट विल बी माई कैपिटल T. सेम वे यहाँ पे मैंने x में क्या ऐड किया था, 2π ऐड किया था. अगर मैं इस फंक्शन में x में 2π की जगह पे अगर 4π ऐड करता हूँ तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, तो साइन ऑफ x प्लस 4π होगा. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज साइन 4π प्लस x, अगेन साइन x here, and sin x is actually what, that is my fx. so again f of x plus 4π is equal to fx मिला. so my capital T will be now 4π. यहाँ पे मेरा कैपिटल T क्या था, 2π. यहाँ पे मेरा कैपिटल T क्या है, 4π. तो सेम वे मैं अगर पाई का कोई भी इवन मल्टीपल यहाँ पे x में ऐड करता हूँ तो हर एक बार इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मुझे sin x वापस मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे 6π करता हूँ तो भी 6π प्लस एक्स, साइन 6π प्लस एक्स वही साइन एक्स ही तो होगा, बराबर. मतलब 4π 6π 2π 8π 10π कोई भी पाई का इवन मल्टीपल अगर मैं साइन में मतलब कि x में ऐड करता हूँ तो मुझे साइन एक्स वापस मिलेगा, एफ एक्स वापस मिलेगा. ओके, सो ऑल दिस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई विल बी माई कैपिटल T. समझ में आ रहा है, बराबर. सो टी की कितनी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल सकती हैं. सो स्मॉलेस्ट टी क्या मिलेगा मुझे, एक्स 2π मिलेगा. ओके, सो 2π 4π 6π 8π ऐसे इन्फाइनाइट नंबर्स मुझे मिलेंगे. इनमें से जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है वो मुझे चूज करना है. देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर t इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन. तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है, 2π. इट मीन्स 2π इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन. क्लियर है. ओके, चलो मान लो कि मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू 10x. fx इज इक्वल टू 10x. ओके, तो अगर मैं इसमें x में पाई ऐड करता हूं तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, तो 10x प्लस पाई होगा. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज 10 पाई प्लस x, थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, तो 10x ही तो आएगा आंसर. एंड 10x इज एक्चुअली व्हाट, fx, बराबर. मतलब कि क्या आंसर आया, f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू fx. देयरफॉर पाई विल बी माई कैपिटल T. समझ में आया. सेम वे अगर मैं x प्लस 3π करता हूं तो भी मुझे क्या आंसर मिलेगा, चेक करो. तो x प्लस 3π, तो अगेन मुझे 10x ही आंसर मिल रहा है एंड दैट इज इक्वल टू fx. सो कैपिटल T विल ऑल्सो इक्वल टू 3π. तो सेम वे आप 5π चेक करो तो भी आपको 10x मिलेगा, 7π लोगे तो भी आपको 10x मिलेगा. मतलब पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे 10x मतलब कि मेरा fx मुझे वापस मिलेगा. ओके, सो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए कैपिटल T की कितनी वैल्यूज मुझे मिलेगी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है मेरी पाई, देन 3π, देन 5π, देन 7π, लाइकवाइज इनफाइनाइट ऐसे मुझे पाई के ऑड मल्टीपल्स मिलेंगे. लेकिन उसमें से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है, पाई. समझ में आ रहा है, बराबर. ओके, सो पाई विल बी
पीरियड ऑफ 10x। तो इस तरह से मुझे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का पीरियड पता होना चाहिए। तो आप एक लिस्ट बना देना, ध्यान से लिस्ट बनाना, साइन कॉस कॉसेक और सेक इन चारों का पीरियड होता है 2 पाई, इन चारों का पीरियड होता है 2 पाई, एंड टेन एंड क्वाट इन दोनों का पीरियड होता है पाई। तो ये चीज़ आप कंपलसरी याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना अच्छे से। ओके, अब ये तो थी मेरी डेफिनेशन टू चेक पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। ये मेरी डेफिनेशन थी कि अगर फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में अगर आप x को x प्लस कोई पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस करते हो, तो अगर आपको आपका फंक्शन वापस मिलता है तो दैट पॉजिटिव नंबर विल बी योर पीरियड। तो ये थी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर मुझे ग्राफ से चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो एक काम करता हूँ, मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि साइन का ये जो पीरियड है वो 2 पाई है कि नहीं। तो सिंपल एकदम चीज़, साइन का ग्राफ ड्रॉ करो। चलो, साइन का ग्राफ ड्रॉ करना हमें सबको आता है बराबर। इस तरह का कुछ ग्राफ होता है, ये पॉइंट होता है 0, ये पॉइंट होता है पाई, ये पॉइंट होता है 2 पाई, ये है 3 पाई और ये है 4 पाई। ओके, ये जो देखो, ये जो पोर्शन है ना 0 से लेके 2 पाई, मतलब ये जो पैटर्न आपको दिख रही है ना, ये पैटर्न जो आपको दिख रही है, इसको हम एक कंप्लीट पैटर्न मानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वन कंप्लीट पैटर्न बुलाते हैं इसको, वन कंप्लीट पैटर्न हम इसको बुलाते हैं। ओके, चलो, ये पॉइंट कौन सा था? 0, और ये पॉइंट कौन सा था? 2 पाई। अब ये जो सेम पैटर्न है ना, वो 2 पाई से 4 पाई में रिपीट हो रही है। चेक करो अगेन, देखो 0 से स्टार्ट किया हुआ ये जो पोर्शन है वो सेम वे अगेन 4 पाई तक रिपीट हो रही है। 2 पाई से लेके 4 पाई तक ये पूरी जो कंप्लीट पैटर्न है वो फिर से रिपीट हो रही है। तो देखो, ये जो मेरी पैटर्न है वो कितने कितने इंटरवल में रिपीट हो रही है। देखो तो पहली जो मेरी कंप्लीट पैटर्न थी वो 0 से लेके 2 पाई तक थी, मतलब कि 2 पाई इंटरवल में थी। सेम वे वो 2 पाई से लेके 4 पाई में फिर से रिपीट हुई। सो अगेन डिफरेंस कितना है? 2 पाई और 4 पाई में 2 पाई बराबर। मतलब हम ये भी चेक करके देख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट पैटर्न है उसका पीरियड मतलब रिपीटेशन यार, पीरियड का मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो कब रिपीट हो रहा है, कितने कितने इंटरवल्स में वो पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रही है। इट इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ एनी फंक्शन, इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एनी फंक्शन। तो यहाँ पे मेरी जो पैटर्न थी वो हर एक 2 पाई इंटरवल में ऐसे रिपीट हो रही है। सो 2 पाई इज पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। है सिंपल। सेम वे आप 10 का ग्राफ ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हो कि 10 में जो पैटर्न होगी वो हर एक पाई इंटरवल में रिपीट होगी। ओके, सो इस तरह से हम ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का पीरियड कितना है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये पूरी सारी चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, okay students, so now we will see important notes, important points related to periodic functions. Okay, so note number A है sin raised to nx, cos raised to nx, sec raised to nx and cosec raised to nx have period pi if your n is even। बराबर, मतलब इन सभी का जो पावर है वो अगर कोई इवन नंबर है तो इनका पीरियड क्या होगा? पाई होगा बराबर। एंड 2 पाई इफ n इज ऑड, या तो एनी फ्रैक्शन, अगर आपकी जो पावर है साइन कॉस सेक और कॉसेक की पावर कोई अगर ऑड नंबर है या तो कोई फ्रैक्शन है, मतलब कि 3/2 टाइप की। ओके, सो उनका पीरियड क्या होगा? 2 पाई। तो सिंपली साइन एक्स के बारे में सोचो ना, साइन एक्स तो उसकी पावर क्या है? 1, एंड 1 इज ऑड नंबर। सो साइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। अभी जस्ट हमने यहाँ पे लिखा था बराबर। तो सेम वे अगर मैं आपको पूछता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर एक्स उसका पीरियड क्या होगा? तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब इवन नंबर, तो उसका पीरियड कितना होगा? पाई होगा बराबर। पाई कब? व्हेन इट इज इवन बराबर, एंड व्हेन इट इज ऑड और फ्रैक्शन। तो ऐसे सर्कल कर दो इन दोनों जगह पे और यहाँ पे अंडरलाइन कर दो तो आपको इजीली दिखेगा बराबर। सो ये चीज़ याद रखना। अगर कोई आपको पूछता है कि sec raised to 9x का पीरियड बताओ, तो sec raised to 9 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो उसका पीरियड कितना होगा? तो उसका पीरियड होगा 2 पाई बराबर। इसका पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर बी। उसमें क्या किया कि 10 raised to nx एंड cot raised to nx आर ऑलवेज पीरियोडिक विथ द पीरियड पाई। ओके, यहाँ पे उसकी जो पावर है वो कोई मैटर नहीं करती, चाहे वो इवन हो या ऑड हो या फ्रैक्शन हो, कोई भी पावर हो, आपको हर एक केस में आप उनका पीरियड क्या मिलेगा? पाई ही मिलने वाला है। ओके, चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पीरियड ऑफ एनी एल्जेब्रिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन या तो कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी बाई क्यूबिक, एनी टाइप ऑफ
पोलिनोमियल फंक्शन, एनी टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन का पीरियड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके चलो, और नाउ प्रॉपर्टी नंबर डी, उसमें क्या गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव पीरियड पाई, मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स, एनी मॉड्यूलस ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैज द पीरियड पाई। तो आपको कोई आगे जाके पूछे कि मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स, ओके, उसका आप पीरियड बताओ, तो वो क्या होगा, कंपलसरी पाई ही होने वाला है। तो ये एक चीज और ये एक चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज पीरियोडिक विथ नो मिनिमम पीरियड। समझ में आया ये चीज? ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर है, मान लो कि 3, तो उसका वो पीरियोडिक तो है लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर मिनिमम पीरियड नहीं मिलेगा। जैसे साइन में मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया तो साइन के कितने सारे पीरियड्स मिल रहे थे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, बराबर सारे पाई के इवन मल्टीपल्स आपको एज अ पीरियड मिल रहे थे, और हमने उसमें से जो स्मॉलेस्ट 2 पाई था वो हमने उसके पीरियड चूज किया। लेकिन यहाँ पे क्या है सीन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पीरियड तो मिलेगा, वो पीरियडिक तो होगा, लेकिन आपको इसका कुछ मिनिमम पीरियड नहीं मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स, उसको हम वाई भी लिख सकते हैं, बराबर। तो मान लो कि वाई इज इक्वल टू 3, तो उसका आप ग्राफ ड्रॉ करो। चलो, तो वाई इज इक्वल टू 3 ग्राफ कैसा होता है, तो वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 3 है तो इसमें से पास होने वाली कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो होगी। सो मान लो कि ये है मेरी वाई इज इक्वल टू 3 लाइन। तो ये जो ग्राफ है ना वो कंपलसरी रिपीटेड तो है, देखो रिपीटेड तो है ही ना, बराबर। आप ऐसा समझो कि ये रिपीटेड है, तो कौन से इंटरवल पे ये रिपीट हो रहा है वो आप देख सकते हो, वो आप निकाल सकते हो वो आंसर। जैसे मेरी जो साइन की पैटर्न थी, बराबर, 0 से लेके 2 पाई, फिर से वो 2 पाई से लेके 4 पाई में, फिर से वो 4 पाई से लेके 6 पाई में वो रिपीट होते क्लियरली दिख रही थी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बराबर। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो है लेकिन उसका कोई मिनिमम पीरियड आपको नहीं मिलेगा। सो ये 5 प्रॉपर्टी है, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर एफ। ये प्योर लॉजिकल प्रॉपर्टी है। देखो क्या बोला है कि इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो पीरियोडिक है तो उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता? तो कोई भी फंक्शन के लिए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता? जब वो फंक्शन खुद मैनी टू वन या तो इन टू है तब, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इफ द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देन इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट। ओके, तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं प्रॉपरली साइन एक्स के बारे में बात करूँ तो साइन एक्स का जो आंसर था, बराबर, तो वो 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे सेम आ रहा था, बराबर। मतलब वो कैसा फंक्शन हुआ? मैनी टू वन फंक्शन हुआ ना। ओके, अगर मैं पर्टिकुलरली साइन एक्स इज इक्वल टू 1 के बारे में बात करता हूँ, बराबर, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 के बारे में बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 2 लेता हूँ, देन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लेता हूँ, देन 4 पाई प्लस पाई बाई 2 लेता हूँ, तो हर एक बार मुझे आंसर साइन एक्स मतलब कि 1 ही मिलने वाला है। इट मीन्स इट इज मैनी टू वन फंक्शन। दैट्स वाई इनवर्स ऑफ एनी पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर। पीरियोडिक फंक्शन के लिए ऑलवेज पीरियोडिक फंक्शन कैसे होते हैं? मैनी टू वन होता है ना, बराबर, इसीलिए उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके चलो, नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर जी। जनरली इफ एफ एक्स हैज पीरियड टी देन जी ऑफ एफ एक्स ऑल्सो हैज पीरियड टी, बराबर। ये जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है? जी ओ एफ, कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, जी ओ एफ। ओके, तो मान लो कि हमें कोई फंक्शन एफ एक्स का पीरियड मालूम है, तो डायरेक्टली जी ऑफ एफ एक्स का पीरियड भी कितना होगा? टी ही होगा। तो उसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे ली है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन एक्स, उसका पीरियड मुझे फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैं एफ एक्स को क्या सपोज करता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं एक काम करता हूँ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स लेता हूँ, एफ एक्स बराबर साइन एक्स लेता हूँ, ओके, एंड जी एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लेता हूँ, जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ मैं एक्स लेता हूँ, बराबर। ओके, तो मुझे बताओ कि जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा यहाँ पे? तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स को मैं जी के अंदर एक्स की जगह पे रखूंगा तो मुझे यही तो मिलेगा, राइट। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली जी ऑफ एफ एक्स। ओके, लेकिन हमें ये जो मेरा एफ एक्स है ना, एफ एक्स साइन एक्स, उसका पीरियड मुझे मालूम है 2 पाई, तो ओवरऑल इसका भी पीरियड क्या होगा यार? 2 पाई होगा डायरेक्टली,
हमें ऐसा समझना है, बराबर। मैंने क्या लिया यहाँ पे एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिया जिसका पीरियड मुझे 2 पाई मालूम है, और मैंने जी एक्स बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिया, और मैंने इन दोनों का यूज करके जी ओ एफ ऑफ एक्स फाइन किया, मतलब कि जी ऑफ एफ एक्स फाइन किया, तो मुझे ये मिला, बराबर। ओके, तो इस पूरे का, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पीरियड क्या होगा, जो पीरियड एफ एक्स का है वही पीरियड उस पूरे का होगा, दैट विल बी 2 पाई। ओके, सेम वे एक दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स लेता हूँ एंड जी एक्स बराबर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लेता हूँ, बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे, तो एक काम करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, ये मेरा एफ एक्स है, मान लो कि ये मेरा एफ एक्स है, ओके, और ये मेरा जी एक्स है, और ये क्या है, मेरा जी एक्स है, बराबर। ओके, तो अब मुझे बताओ कि मेरा जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा मेरा, तो जी एज इट इज, चलो एफ एक्स की जगह पे मैं रखूंगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को हम कहाँ पे रखेंगे, जी के अंदर जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है वहाँ पे, सो दैट विल बी साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ओके, तो अगर मुझे एफ एक्स मतलब कि साइन मतलब कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का अगर मुझे पीरियड मालूम है, तो मुझे ओवरऑल फाइनल इसका भी पीरियड मिल जाएगा। तो मुझे बताओ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है। तो मैंने आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स सिखाया था जिसका ग्राफ इस तरह का कुछ था, याद करो, 0 1 2 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, इस तरीके का कुछ उसका ग्राफ था, याद करो। तो ये जो पैटर्न दिख रही है ना आपको, ये पैटर्न, बराबर, ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न 1 1 के इंटरवल में रिपीट हो रही है। 0 से 1 में जो पैटर्न है वही पैटर्न मुझे 1 से 2 में रिपीट होते दिख रही है, यस। सेम वे 2 to 3 में भी ये पैटर्न मुझे रिपीट होते दिख रही है, यस। इट मीन्स आप एक इंपॉर्टेंट नोट है, ऊपर नोट डाउन कर लेना कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड होता है 1, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड होता है 1। ओके, सो यहाँ पे मुझे मेरा जो एफ एक्स है ना फ्रैक्शन पार्ट, उसका पीरियड क्या है 1, सो साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट का भी पीरियड कितना होगा, 1 होगा। सो ये है मेरा आंसर, बराबर। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं मालूम पड़ी यहाँ से कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है, 1, ये हमने ग्राफ से ऑब्जर्व किया, बराबर। ओके, चलो नाउ साइन ऑफ कॉस एक्स, तो यहाँ पे मेरा एफ एक्स क्या होगा, तो चेक करो, माई एफ एक्स विल बी साइन एक्स, माई एफ एक्स विल बी साइन एक्स, ओके, एंड जी एक्स विल बी कॉस एक्स। तो वो क्या होगा, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पे ओके उल्टा लेना है, बराबर। ये कॉस एक्स लेना है और इसको साइन एक्स लेना है, तो साइन ऑफ कॉस एक्स होगा, बराबर। ये साइन किधर जाएगा, कॉस के साथ में ना, बराबर। तो उसका दोनों का एक्चुअली क्या होता है, 2 पाई, सो दैट माई आंसर विल बी 2 पाई। ओके, चलो नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर एच, ये भी एकदम मस्त है। इफ एफ एक्स हैज द पीरियड टी देन 1 अपॉन एफ एक्स, मतलब कि उसका रेसिप्रोकल, ओके, एंड उसका अंडर रूट ऑल्सो हैज द पीरियड टी, बराबर। मतलब कि मेरा कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका पीरियड है टी, तो उसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी टी होगा और उसके स्क्वायर रूट का भी पीरियड टी होगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी बोलना चाहती है। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी से कई सारे क्वेश्चंस हम आगे जाके सॉल्व करने वाले हैं, बराबर। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि इफ एफ एक्स हैज द पीरियड टी देन एच इंटू, मतलब कि सम कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ सी एक्स प्लस डी हैज द पीरियड टी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी। ओके, अब ये सी क्या है, तो सी है एक्स का कोएफिशिएंट, ये याद रखो, बराबर। ओरिजिनल फंक्शन का अगर पीरियड टी है तो उसको किससे डिवाइड करना है, तो उसको हमें एक्स के कोएफिशिएंट से ही डिवाइड करना है। ओके, मतलब कि अगर आपको इस तरीके का कुछ क्वेश्चन मिले और आपको पूछा है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का आप पीरियड फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे, तो देखो ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है वो कंप्लीटली इसके जैसा है, हाँ है, बराबर। ये जो कांस्टेंट है एच इंटू साइन सी एक्स प्लस ये है मेरा डी, बराबर। ओके, चलो, तो ये जो साइन फंक्शन है, ये जो साइन फंक्शन है, बराबर, यहाँ पे भी ये जो एफ था यही एफ यहाँ पे प्रेजेंट है, बराबर। तो मुझे साइन का पीरियड पता होना चाहिए, बराबर। मतलब कि ये जो मेरा साइन एक्स है ना, ये साइन एक्स, उसका पीरियड मुझे क्या है मालूम, 2 पाई। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 पाई अपॉन मॉड्यूलस में एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 2, सो 2 पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू पाई। सो ये पूरे क्वेश्चन का पीरियड क्या मिला, मुझे पाई मिला। ओके, सेम वे आप ये देखो, टेन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, तो सबसे पहले स्क्वायर को हाइड कर दो, सबसे पहले स्क्वायर को हाइड कर दो, तो आपको क्या दिख रहा है, 10 2x प्लस 3, बराबर। तो 10 2x प्लस 3 इसके जैसा ही हुआ ना, इसके आगे 1 लिखा है ऐसा सपोज करो, तो ये 1 विल बी इक्वल टू h। ओके, सो ये बेसिकली क्या दिख रहा है, 10 ऑफ 2x प्लस 3, तो मुझे 10 का पीरियड मालूम है, 10 का पीरियड क्या है, पाई। तो 10 2x प्लस 3 का पीरियड क्या होगा, पाई अपॉन x का कोएफिशिएंट, मतलब कि x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, सो 10 2x प्लस 3 पूरे का पीरियड क्या आया,
पाई बाई 2 आया। लेकिन 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 मैंने अभी क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि टेन की और कॉट की आप कोई भी पावर करो, बराबर, उसका ऑलवेज पीरियड कितना होता है, पाई ही तो होता है, बराबर, और पाई और इसका ये बाई 2। सो माई फाइनल आंसर इज पाई बाई 2। क्लियर? ओके, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अंडर रूट पिक्चर में आया, तो अंडर रूट का सीन क्या था, तो साइन 5x प्लस 4 का जो पीरियड होगा वही उसके अंडर रूट का होगा। तो मुझे क्या निकालना होगा, अभी साइन 5x प्लस 4 का पीरियड निकालना होगा। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि ये जो साइन 5x प्लस 4 है वो क्लियरली उसके जैसा है, हाँ। तो मुझे साइन का पीरियड मालूम है, साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई है, बराबर। 2 पाई बाई मुझे क्या करना होगा, x का कोएफिशिएंट दैट इज 5, बराबर। तो ये 2 पाई बाई 5 किसका पीरियड आया, तो वो साइन 5x प्लस 4 का पीरियड आया। तो साइन 5x प्लस 4 का जो पीरियड होगा वही उसका अंडर रूट का होगा। ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी कि ये साइन 5x प्लस 5, ये साइन 5x प्लस 4, बराबर, ये मुझे मेरा fx है, तो अंडर रूट ऑफ fx का भी पीरियड t ही होगा ना। ओके, सो माय फाइनल आंसर इज व्हाट, 2 पाई बाई 5। ओके, आई होप आपको ये सब प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बराबर। ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल्स में काम में आने वाली है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इफ fx हैज पीरियड t1 एंड gx हैज पीरियड t2, हमारे पास दो फंक्शन है fx और gx, fx का पीरियड है t1, gx का पीरियड है t2, देन पीरियड ऑफ fx प्लस और माइनस gx, fx इंटू gx एंड fx बाई gx इज व्हाट, बराबर, प्लस और माइनस इंटू एंड डिवाइड। ओके, इन चारों का पीरियड क्या होगा, तो दैट विल बी एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। समझ में आया, बराबर। ओके, मान लो कि हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे दो फंक्शंस हैं fx अपॉन gx, उस पूरे का हमें पीरियड फाइंड करना है। तो इनमें से मुझे fx का पीरियड मालूम है सेपरेटली, और सेपरेटली मुझे gx का भी पीरियड मालूम है। तो उन दोनों पीरियड का मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, एंड दैट विल बी माय फाइनल आंसर। ओके, सो चलो अब रूल्स है टू फाइंडिंग एलसीएम। ओके, सो मान लो कि a बाई बी कॉमा सी बाई डी कॉमा ई बाई एफ, इस टाइप के नंबर्स का मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो ध्यान से देखो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, सो ए सी ई का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर के नंबर्स जो है उनका मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे नीचे के नंबर्स का फाइंड करना होगा, बराबर। अगर इस तरीके के कोई आपको 3 नंबर्स मिले फ्रैक्शन के फॉर्म में, बराबर, रेशनल के फॉर्म में आपको अगर 3 नंबर्स ऐसे मिले, ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, तो उन पूरे का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो न्यूमरेटर के नंबर्स का एलसीएम डिवाइड बाई डिनोमिनेटर के नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करो। तो एक एग्जांपल है, हमें 2 पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 6 पाई बाई 12, मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है fx gx hx। ओके, तो मुझे fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, जो पूरा कुछ फंक्शन होगा उसका मुझे पीरियड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, fx का पीरियड, देन gx का पीरियड, देन hx का पीरियड, इन तीनों के पीरियड्स का मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। तो मान लो कि मेरा जो फंक्शन है fx उसका पीरियड है 2 पाई बाई 3, अगर मेरा जो gx फंक्शन है उसका पीरियड मान लो कि मेरा पाई बाई 6 है, और मेरा hx फंक्शन है उसका पीरियड मान लो कि पाई बाई 12 है। तो मुझे क्या करना होगा, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये जो न्यूमरेटर के नंबर्स है ना 2 पाई पाई एंड पाई, उनका मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 2 पाई पाई एंड पाई, तो वो क्या होगा, 2 पाई तो होगा, बराबर, वो 2 पाई ही तो होगा। ओके, एंड एच सी एफ ऑफ 3 6 एंड 12, एच सी एफ ऑफ 3 6 12, ये कैसे फाइंड करते हैं, तो इनको 3 इंटू 1 बोलते हैं, इनको 3 इंटू 2 बोलते हैं, और इसको 3 इंटू 4 बोलते हैं, बराबर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, हर एक में हाईएस्टली कॉमन क्या आ रहा है, 3। ओके, सो 3 विल बी माई एच सी एफ। सो मुझे क्या करना होगा, ये 2 पाई और इसका आंसर क्या है, 3, सो 2 पाई बाई 3 विल बी माई फाइनल आंसर, है सिंपल। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी 3 ऐसे नंबर्स का या तो कोई भी 2 ऐसे नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, चलो एक सेकंड रूल है कि कोई भी अगर मान लो कि ये तीनों के तीनों कैसे थे, इरेशनल नंबर्स थे ना, पाई वाले नंबर्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर, बराबर, तीनों के तीनों यहाँ पे इरेशनल थे। लेकिन ऐसा सीन भी आ सकता है ना कि दोनों के दोनों इरेशनल है, तो मुझे समझ में आया कि अगर सारे नंबर्स मेरे इरेशनल है तो मैं उसका एलसीएम फाइंड कर सकता हूँ, अगर सारे के सारे नंबर्स रेशनल है तो भी मैं उसका एलसीएम फाइंड कर सकता हूँ। मान लो कि 3 एंड 6, उनका एलसीएम आई कैन फाइंड इजीली, बराबर। लेकिन
कोई एक नंबर इरेशनल है और कोई दूसरा नंबर रेशनल है तो मैं उनका एलसीएम फाइंड नहीं कर सकता। ये एक रूल है, वो लिख लेना बराबर, कि एलसीएम ऑफ वन रेशनल ओके एंड सेकंड irrational number is not possible, does not exist, is not possible। तो ये चीज़ याद रखना है। ओके मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसका मुझे पीरियड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मेट है, जी एक्स प्लस एच एक्स वाला फॉर्मेट है, जी एक्स प्लस एच एक्स वाला फॉर्मेट है। तो मुझे क्या करना होगा, इसका पीरियड फाइंड करना होगा, इसका पीरियड फाइंड करना होगा, और दोनों के पीरियड का मुझे क्या करना होगा, एलसीएम। ये काम मुझे पहले समझ में आया कि दोनों के बीच में प्लस साइन है और ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शंस है, इसीलिए मुझे इनका पीरियड और इनके पीरियड का क्या लेना होगा, एलसीएम। तो मुझे बताओ कि साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 एंड 2 इज इरेशनल नंबर, एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, 1 दैट इज रेशनल नंबर। सो एक मेरा आया 2 दैट इज इरेशनल और दूसरा आया मेरा 1 दैट इज रेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मीनिंग क्या, तो ओवरऑल जो एफ एक्स है उसका भी पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप लिख लेना अच्छे से, इसका पीरियड है 2 विच इज इरेशनल नंबर ओके, एंड इसका पीरियड क्या है, 1 विच इज रेशनल नंबर ओके। सो पीरियड ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट ओके। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ओके। सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट आउट करो। नेक्स्ट हम अच्छे वाले एमसीक्यूज देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं बराबर। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan 3x प्लस साइन एक्स बाई 3। तो ये सिंपली एच एक्स प्लस जी एक्स टाइप का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हमें इसका सेपरेटली पीरियड फाइंड करना होगा, इसका भी सेपरेटली पीरियड फाइंड करना होगा, दोनों के पीरियड का हमें एलसीएम फाइंड करना होगा बराबर। तो चलो नाउ टेल मी, मैं tan 3x को एच एक्स मानता हूँ, सो एच एक्स इज इक्वल टू tan 3x। तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, तो मुझे बताओ ये जो tan 3x है ना, ये वो tan ax प्लस बी टाइप का फॉर्मेट है, ax प्लस बी टाइप का फॉर्मेट है ना। तो मुझे क्या करना होगा, तो tan का जो पीरियड है दैट पीरियड डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में आया कौन सी वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ बराबर। सो सिंपली tan x का तो मुझे मालूम है, tan x का पीरियड क्या होता है, पाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ x करना है दैट इज 3। सो मेरा फाइनल आंसर क्या है, पाई बाई 3। सो एच एक्स का पीरियड आ गया पाई बाई 3 ओके। चलो एच एक्स तो इसको जी एक्स मान लो, सो जी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बाई 3। यार ये भी तो साइन ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट है, तो सिंपल साइन का पीरियड क्या होता है, 2 सो 2 बाई क्या करना होगा मुझे, मॉड्यूलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट खुद क्या है, 1/3 है, सो मुझे 1/3 करना होगा बराबर। तो दैट विल बी 6 ओके। सो मुझे अब फाइनली क्या करना होगा, पाई बाई 3 एंड 6 का एलसीएम। क्लियर, यहाँ पे क्या था, x का कोएफिशिएंट क्या था, 1/3 है, सो 2 बाई x का कोएफिशिएंट है ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1/3, तो 3 ऊपर गया तो 6 आया ओके। नाउ वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ पाई बाई 3 एंड 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 ओके। अब इस तरीके के फॉर्मेट का एलसीएम कैसे निकलते हैं, तो न्यूमरेटर के नंबर्स का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर के नंबर्स का एचसीएफ निकालो ओके। सो सबसे पहले फटाफट पाई और 6 का एलसीएम क्या होगा, पाई और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 6 को बाहर भेजो, 6 को बाहर भेजो चलो, तो पाई और पाई का पाई होगा और ये जो 6 बाहर था वो, सो मेरा आंसर क्या है, 6 सो न्यूमरेटर के जो नंबर्स था पाई और 6 उनका एलसीएम आया 6 और 3 और 1 का एचसीएफ क्या होगा, 1 ही तो होगा ओके। सो माई फाइनल आंसर इज व्हाट, 6 दैट इज माई आंसर ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज माई फाइनल आंसर ओके। चलो अब ये एकदम जबरदस्त समय, फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो हमें एक लंबा सा फंक्शन गिवन है, पूरी एक ट्रेन गिवन है जिसमें बहुत सारे डब्बे हैं। देखो साइन एक्स प्लस tan x बाई 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 स्क्वायर प्लस tan x बाई 2 क्यूब प्लस अप टू साइन एक्स अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 प्लस tan x अपॉन 2 रेज टू n ओके। अब इसमें जितने भी टर्म्स गिवन है ना, वो टर्म्स में आपको एक कॉमन पैटर्न मिलेगी। देखो तो आपको एक साइन, तो उसके जस्ट बगल में tan, उसके जस्ट बगल में फिर से साइन और उसके जस्ट बगल में tan, फिर से साइन tan दिख रहा है आपको, मतलब मैं साइन
sin 10 इस तरह की पेयर बनाऊंगा सबसे पहले। तो देखो ये एक पेयर बनी, ये एक दूसरी पेयर बनी, सेम वे ये होगी मेरी लास्ट पेयर। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो फर्स्ट पेयर है ना उसका मैं पीरियड निकालता हूँ, देन सेकंड पेयर का। तो इन दोनों के पेयर का जो फाइनल आंसर आएगा ना पीरियड, उनमें कुछ पैटर्न आपको मिलेगी, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इस लास्ट वाले का भी पीरियड लिखना होगा, बराबर। तो हर एक पैटर्न, हर एक ब्रैकेट के बीच में क्या है, पहले तो प्लस। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो फर्स्ट पेयर है उसको मैं मानता हूँ जी एक्स। ओके, सो देखो ध्यान से, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू। तो इसका मैं सबसे पहले पीरियड फाइंड करता हूँ। ओके, देन इसको मैं मानता हूँ एच एक्स। तो एच एक्स क्या है मेरा, सो एच एक्स है साइन ऑफ एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस टेन ऑफ एक्स बाई टू क्यूब। ओके, अब मैं इन दोनों का पीरियड निकालता हूँ। तो दोनों के जो आंसर्स हो गए पीरियड के, उसमें आपको कुछ पैटर्न मिलेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न यू हैव टू राइट आंसर ऑफ दिस। ओके, चलो, तो सबसे पहले मुझे साइन एक्स का पीरियड बताओ, दैट इज 2 पाई, और टेन एक्स बाई टू का पीरियड बताओ, तो पाई अपॉन 1/2, पाई अपॉन 1/2। टेन का क्या होता है, पाई, पाई अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 1/2, सो पाई अपॉन 1/2 दैट इज 2 पाई। सो इसका आंसर क्या था, 2 पाई, इसका पीरियड क्या था 2 पाई, और इसका भी पीरियड क्या है 2 पाई। तो 2 पाई और 2 पाई का मुझे क्या करना होगा, बीच में प्लस है इसीलिए एलसीएम, तो 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होता है 2 पाई। सो जीएक्स का आंसर क्या मिला मुझे, 2 पाई मिला। ओके, चलो अब एच एक्स का पीरियड निकलते हैं। तो ध्यान से देखना, ये बेसिकली साइन एक्स बाई 4 लिखा है, ये साइन एक्स बाई 4 लिखा है, और यहाँ पे था साइन एक्स बाई 8 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 की जो पावर्स है ना वो बेसिकली कैसे बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स अपॉन 2/0 था, तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 2/1 है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स अपॉन 2/0। तो ये क्या है, टेन एक्स बाई 2/1 है। तो ये क्या है 2/2, तो ये है 2/3। मतलब कि x की जो मतलब साइन में जो x है उसके नीचे जो भी कोई नंबर है वो इंक्रीजिंग पावर में, वो समझ में आया। हर एक पेयर में आपको क्या दिख रही है, ऐसे कंसेक्यूटिव पावर्स दिख रही है। देखो यहाँ पे 0 और 1 थी, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 2 और 3। तो आगे क्या होगा, आगे नेक्स्ट कौन सा टर्म आएगा मुझे सोच के बताओ। तो नेक्स्ट टर्म में पहला टर्म होगा साइन एक्स अपॉन 2/4 प्लस टेन एक्स अपॉन 2/5। तो सेम वे ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है। देखो n-1 एंड n वो भी कंसेक्यूटिव है। ओके, तो अब इसका मुझे पीरियड फाइंड करके बताओ। तो इसका पीरियड क्या होगा, दैट विल बी 2 पाई अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट, तो ये है एक्चुअली x/4। तो x/4 मतलब 1/4, तो ये होगा 8 पाई, ये होगा मेरा 8 पाई। ओके, और इसका भी पीरियड देख के बताओ मुझे। तो पाई अपॉन 1/8 दैट इज 16 पाई, तो ये क्या होगा 16 पाई होगा। ओके, समझ में आया कैसे। तो पाई अपॉन सॉरी ये 8 पाई होगा, ये क्या होगा 8 पाई होगा, बराबर। तो 8 पाई और 8 पाई का मुझे क्या निकालना होगा, एलसीएम, सो दैट इज 8 पाई। तो अब मुझे पैटर्न देख के बताओ कि मेरे आंसर्स में क्या पैटर्न है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 का क्यूब है, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का क्यूब, दोनों में से बड़ा कौन है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 पाई मेरा आंसर है, ऐसे समझना है। ओके, यहाँ पे 2 पावर क्या थी 1, सो ये 2, सो 2 के साथ में पाई ऐड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा जीएक्स का पीरियड, बराबर। ओके, अब आगे मैं जो फंक्शन है उसको मैं पी एक्स मानता हूँ। तो उसमें क्या पैटर्न होगी, तो उसका फंक्शन क्या होगा, तो उसका फंक्शन होगा साइन एक्स अपॉन 2/4 बराबर प्लस टेन एक्स अपॉन 2/5। तो इनका पीरियड फाइनली क्या होगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 2/5। 2/5 होता क्या है 32। ओके, तो 32 को मैं 2/5 ही लिखता हूँ इंटू पाई। सेम है मैं इसको 2/3 ही लिखता हूँ। ओके, तो अब मुझे सारे में पैटर्न मिल गए। तो मेरा आंसर इस पर्टिकुलर का क्या होगा, इस पर्टिकुलर का क्या होगा, तो दोनों में बड़ा कौन है 2/n। सो इनका पीरियड क्या होगा 2/n इंटू पाई। जैसे यहाँ पे 2 क्यूब था तो 2 क्यूब पाई मिला, यहाँ पे बड़ा कौन था 2/5, तो 2/5 इंटू पाई मिला। सेम यहाँ पे 2/1 था तो 2/1 इंटू पाई मिला। तो जो लास्ट था उसमें बड़ा कौन है 2/n, सो 2/n इंटू पाई इसका पीरियड होगा, बराबर। मतलब मुझे इसका पीरियड मिला, इसका पीरियड मिला, अप टू इसका पीरियड मिला। तो हर एक पीरियड के बीच में क्या है प्लस, तो मुझे हर एक पीरियड का क्या लेना होगा फाइनल एलसीएम। ओके, सो आई हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 2 पाई मतलब कि 2/1 पाई, देन 2/3 पाई, 2/3 पाई, देन 2/5 पाई, 2/5 पाई, अप टू ये क्या आया, ये आया 2/n पाई। इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, हर एक में से पाई कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा 2,
रेस टू 1, यहाँ पे बचा 2 रेस टू 3, यहाँ पे बचा 2 रेस टू 5 अप टू 2 रेस टू n। तो इन सारे नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? 2 रेस टू n ऑब्वियसली। ओके, सो 2 रेस टू n, ये जो बाहर पाई है वो एज इट इज। सो मेरा फाइनल के आंसर क्या है? 2 रेस टू n इंटू पाई। ओके, सो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर से एक बार देखते हैं। देखो साइन 10 देन अगेन साइन 10 देन अगेन साइन 10, मतलब कि मैंने पैर बनाई। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? पैर्स बनाई, बराबर। तो पैर्स में मैंने ऑब्जर्व क्या किया? तो x के नीचे जो पावर्स है दोनों में, x के नीचे जो पावर्स है वो कंसेक्यूटिव पावर्स है, 0 1 देन 2 3 देन आगे 4 5, यहाँ पे n-1 और n। ओके, इन दोनों का एलसीएम मुझे मैंने निकाला तो मुझे 2 पाई मिला, इन दोनों का एलसीएम निकाला तो मुझे 8 पाई मिला। लेकिन पैटर्न क्या है? तो पैटर्न ये है कि इन दोनों में जो बड़ा है दैट बड़ा नंबर इंटू पाई, दैट विल बी माई पीरियड। यहाँ पे 2 रेस टू 1 इंटू पाई था, तो यहाँ पे क्या है? 2 रेस टू 5 इंटू पाई है, बराबर। ओके, सो लास्ट का क्या होगा? तो लास्ट में बड़ा कौन है? 2 रेस टू n, सो 2 रेस टू n इंटू पाई। सो इन सारे नंबर्स का मुझे एलसीएम लेना होगा, बराबर। सो सब में से पाई कॉमन निकला और इन सारे नंबर्स का एलसीएम क्या होगा? 2 रेस टू n। सो दैट विल बी माई फाइनल आंसर। ओके, सो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। Okay students, so now moving to another next important property, another next important note। क्या है कि आपके पास में एक फंक्शन होगा hx इज इक्वल टू f1x प्लस और माइनस f2x, इस तरह का कुछ फंक्शन होगा hx। ओके, अगर आपका ये जो hx वो कैसा होगा? इवन होगा। मान लो कि ये जो हमारा फंक्शन है hx ये पूरा दैट इज इवन। अगर और हमें f1x का पीरियड मालूम है t1 एंड f2x का पीरियड है मालूम t2, तो ये पूरे hx का पीरियड क्या होगा? तो दैट विल बी 1/2 इंटू एलसीएम ऑफ t1 इंटू t2। अभी तक इस तरह के क्या फंक्शन का पीरियड कैसे निकलते आ रहे थे हम? तो पहले f1x का पीरियड निकालो, देन f2x का पीरियड निकालो और डायरेक्टली एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 फाइंड करो। लेकिन यहाँ पे एलसीएम ऑफ t1 और t2 के साथ में मल्टीप्लाई बाई 1/2 करना है। कब करना है ऐसा? हमें 1/2 को कब मल्टीप्लाई करना है? जब हमारा जो फंक्शन है वो इवन हो तब। ओके, कोई भी फंक्शन इवन को हम कैसे चेक कर सकते हैं? मान लो कि ये जो मेरा फंक्शन है hx, उसको इवन है या ऑड है, वो कैसे चेक करते हैं? तो हमने पढ़ा है कि h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एच एक्स आई, देन माई फंक्शन hx इज इवन फंक्शन। ओके, सो जब भी आपका फंक्शन इवन हो तो आपको क्या करना है? तो दोनों फंक्शन का पीरियड निकालो, उनका एलसीएम निकालो दोनों का, एंड जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स। ओके, अब देखो ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, ये इवन फंक्शन है। क्यों? तो चेक करो। तो इवन चेक करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में x की जगह पे माइनस एक्स रखो। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, बेसिकली क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, बराबर। और कॉस में माइनस डालो तो माइनस गायब। ओके, चलो, और माइनस मॉड्यूलस के अंदर है तो वो भी गायब हो जाएगा। सो व्हाट आई गेट मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स एंड दैट इज एफ एक्स इटसेल्फ। ओके, सो आई गेट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स। इट मीन्स माई एफ इज इवन। तो ये इवन है ऐसा प्रूव हो गया। तो मुझे क्या करना होगा? अब इनका पीरियड निकालो, दोनों का एलसीएम ले लो और इंटू 1/2 करो, दैट विल बी माई फाइनल पीरियड। ओके, सो मुझे बताओ, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, 6 के 6 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उनके मोड का पीरियड क्या होता है? पाई होता है, बराबर। मतलब कि दोनों की जगह पे यहाँ पे मोड है तो इसका भी पीरियड पाई, इसका भी पीरियड पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम क्या होगा? पाई। सो पाई इंटू 1/2, सो पाई/2 विल बी माई फाइनल पीरियड। ओके, सो लिखना कि हियर पीरियड ऑफ मोड साइन एक्स एंड मोड कॉस एक्स इज पाई। ओके, सो LCM of pi and pi is pi. Okay, so final period is equal to 1/2 into pi, that is pi/2. ओके, सो ये आया मेरा फाइनल आंसर। ओके, चलो मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ। मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है gx इज इक्वल टू साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। ओके, अब चेक करो कि ये जो फंक्शन है gx वो इवन है या ऑड है। तो ऑब्वियसली ये इवन है। क्यों? साइन रेस टू 4 ऑफ माइनस एक्स, तो बेसिकली माइनस साइन एक्स की 4 पावर होगा और माइनस साइन एक्स की 4 पावर विल बी साइन रेस टू 4x इटसेल्फ। इसकी तो कोई बात ही नहीं है,
ये कॉस है, कॉस में माइनस अगर आता है तो वो गायब हो जाता है। ओके, सो बेसिकली मुझे ये जो मेरा फंक्शन है वो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद वापस एज इट इज ही मिलता है। सो आई कैन से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस जी एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस जी एक्स। ओके, सो माई जी इज इवन फंक्शन, जी इज इवन फंक्शन, समझ में आया बराबर। ओके चलो, तो मुझे क्या करना होगा, इसका पीरियड निकालो, देन इसका पीरियड निकालो, दोनों का एलसीएम लो और इंटू 1/2 करो। तो मुझे पता है कि साइन और कॉस में जब भी मेरी इवन पावर होगी तो उसका पीरियड क्या होगा, तो उसका पीरियड होगा पाई। सो इसका भी पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई है, पाई और पाई का एलसीएम होता है पाई, एंड पाई इंटू 1/2 पाई/2। सो इस क्वेश्चन में भी मेरा आंसर आया पाई/2 है। सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखनी है। मान लो कि मेरा फंक्शन इवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लो, दैट विल बी माई आंसर। ओके, एंड अगर ये फंक्शन पूरा इवन है तो एलसीएम तो लेना ही है हमें दोनों का सेपरेटली, और इंटू क्या करना होगा 1/2। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट नोट थी जो आपको याद रखनी होगी। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये 2 इलस्ट्रेशंस नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, हमें फाइंड करना है पीरियड ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ मोड साइन एक्स माइनस मोड कॉस एक्स बराबर। अब ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा कॉम्पोजिट फंक्शन है। देखो मैं यहाँ पे एफ एक्स बराबर, एक काम करते हैं, जी एक्स बराबर कॉस एक्स सपोज करता हूँ बराबर, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू मोड साइन एक्स माइनस मोड कॉस एक्स सपोज करता हूँ बराबर। तो आप एक काम करो, जी ऑफ एफ एक्स निकालो। आप क्या करो, जी ऑफ एफ एक्स निकालो। तो क्या होगा, बेसिकली ये जी है बराबर, तो जी को एज इट इज रखते हैं। एफ एक्स मेरा क्या है, तो एफ एक्स इज मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स बराबर। तो ये वाले ब्रैकेट को हम कहाँ पे रखेंगे, तो जी के इक्वेशन में जहाँ पे भी एक्स है उधर, सो कॉस एज इट इज, और एक्स की जगह पे वी विल पुट मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स। ओके, सो यही फंक्शन बेसिकली निकल के आया एच एक्स बराबर। तो हमें जी ऑफ एफ एक्स का रूल मालूम है कि एफ एक्स का जो भी कोई पीरियड होगा दैट विल बी द पीरियड ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ये पूरे का बराबर। सो एफ एक्स ये है, तो इसका पीरियड तो हमें मालूम है, हमने अभी प्रीवियस ही एक क्वेश्चन में निकाला ना, इसका पीरियड हमने क्या निकाला, पाई/2 बराबर। बीच में प्लस था, उस क्वेश्चन में बीच में प्लस था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, इसका पीरियड होगा पाई, इसका भी पीरियड होगा पाई, लेकिन ये पूरा इवन फंक्शन है। देखो, तो इन दोनों के जो पीरियड है उनका एलसीएम निकालो, तो पाई और पाई का एलसीएम विल बी पाई, एंड पाई इंटू 1/2 दैट इज पाई/2। सो ये एफ एक्स पूरे का पीरियड कितना है, पाई/2। तो एफ एक्स का जो भी कुछ पीरियड होगा दैट विल बी द पीरियड ऑफ होल जी ऑफ एफ एक्स। ओके, सो ये जी ऑफ एफ एक्स खुद एच एक्स है, मतलब कि एच एक्स का पीरियड कितना आया, पाई/2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने 5 लेक्चर में जितनी भी थियरी पढ़ी बराबर, वो सारी थियरीज फंक्शंस के बारे में थी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम फंक्शंस के रिलेटेड अच्छे इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।